दो चीज है। शहाबुद्दीन साहब जिस व्यक्ति का नाम था, हम लोग कहें शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत का नाम था। तो उसके लिए बनने के लिए काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत है, तो उम्मीद तो नहीं है। बाकी कहने के लिए कोई कह ले कि मुझसे आगे जाएंगे, आगे हम हैं, वो अलग बात हो गया। लेकिन वैसे निर्णय, वैसे सिद्धांत वाला व्यक्ति उम्मीद नहीं है कि फिर पुनः दोबारा सिवान में कोई व्यक्ति हो सकता है। अभी जिला मुखिया संघ अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी जिस तरह से लगातार राजनीतिक जो सरगर्मियां तेज हो रही हैं, उसी पे हम बात करेंगे। जहां हिना साहब एक तरफ सैकड़ों गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ निकल रही है, और दूसरी तरफ जो है शहाबुद्दीन का नाम लेकर तरह तरह के जो राजनीतिक हो रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। हाँ, एफएस न्यूज़ के तमाम फॉलोअर्स, हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जिन मालिकों तक जा रही है, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। अजय जी, शहाबुद्दीन साहब के जैसे दूसरा कोई सांसद बन सकता है क्या सिवान में? अब दोनों दो चीज़ है। शहाबुद्दीन साहब जिस व्यक्ति का नाम था, हम लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन किसी व्यक्ति का नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत का नाम था। तो उसके लिए बनने के लिए काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत है, तो उम्मीद तो नहीं है। बाकी कहने के लिए कोई कह ले कि मुझसे आगे जाएंगे, आगे हम हैं, वो अलग बात हो गया। लेकिन वैसे निर्णय, वैसे सिद्धांत वाला व्यक्ति उम्मीद नहीं है कि फिर पुनः दोबारा सिवान में कोई व्यक्ति हो सकता है कि होगा, क्योंकि वह हर वक्त अपने सिद्धांत का वकालत उन्होंने किया था। तो उस सिद्धांत पर हर वक्त वह कायम रहते थे। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश भी जानता है। तो हमको तो नहीं लगता कि उनके जैसा पुनः कोई सिवान को फिर उस तरह का व्यक्ति मिलने जा रहा है। कल हेमंत कुशवाहा जी भी हमारे चैनल के माध्यम से कहे कि शहाबुद्दीन साहब जब थे तो मुखिया से लेकर जिला पार्षद से लेकर विधायक तक बनाते थे, लेकिन आज उनके परिवार के साथ कोई पूछने तक नहीं जा रहा। अब फिर हमको ला के आप खड़ा करिएगा। आप हमारे भाई लोग हमको गाली दे रहे हैं तो बताइए। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया है और आज के दौर में काफ़ी ताकतवर आप लोग हैं, और आवाम को जिन चीज़ों की तह तक जानकारी नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक ताकत है कि उन लोगों तक संदेश देने का। इसमें अगर हम कहें कि साहब का परिवार सांसद, मुखिया, एमएलसी, प्रमुख, विधायक बनाने का कार्य किया था, तो हम अगर कहेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, क्योंकि सब लोग बिहार और सिवान के भी लोग जानते हैं कि साहब का जो कद था। तो सही बात है कि मुखिया, बीडीसी और प्रमुख से लेकर के एक इशारा पर एमएलसी तक बनते थे। बड़ी नजीर आप देखिएगा, उस समय जब साहब का चलती था, 6-6 मंत्री हुआ करते थे बिहार सरकार में। यही सिवान के धरती से 6-6 मंत्री, 7-7 मंत्री हुआ करते थे। साहब का ये जलवा था, आपका प्रभाव था। तो जिस व्यक्ति का इतना प्रभाव, इतना ताकत रहा हो, जो व्यक्ति कभी अपने परिवार और अपने बारे में, जिस व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा है, हर वक्त सांसद बनाने का कार्य किया, जो है सो एमएलसी बनाने का कार्य किया, प्रमुख, मुखिया, तमाम जिन व्यक्ति ने कार्य किया था, उस व्यक्ति का तुलना अगर कोई जगह है, उस व्यक्ति का तुलना करना। आज तो सब लोग अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए। अपना कद किस प्रकार बढ़ जाए, हम एमएलए कैसे हो जाए, हम मुखिया कैसे हो जाए, हम प्रमुख कैसे हो जाए, मेरा कद कैसे बढ़ जाए। लेकिन शाह में ये नहीं था। साहब जिसको कहते थे, अगर नहीं कहना होता तो इस समय के चुनाव में जो बड़े आदर के साथ आदरणीय हरिशंकर यादव जी हैं, कभी सोचे थे सपना में? एक ताजा ही ले लीजिए, कभी सोचे थे कि हम एमएलए बनेंगे? वो तो गए थे, जो हम लोग को जानकारी है, जेल गेट पर शायद गए थे दूसरे के अप्रोच के लिए, और साहब ने कहा कि आप ही लड़ जाइए, क्या फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति को आज तक कोई जानता पहचानता नहीं था, एक साधारण से मुखिया, हम जैसे साधारण से मुखिया को साहब ने एक जुबान पर एमएलए बना दिया। उसके बाद भी दूसरे भी कार्यकाल में जो हम लोग को जानकारी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि है ना साहब, अपने पुत्र को दे दो, टिकट लड़ा लो। लेकिन साहब उधर से, चूंकि साहब जेल में थे, तिहाड़ में थे, साहब का निर्णय नहीं, हमने जिसको वचन दिया वो कैसे कटेगा, हमने जिसको वचन दिया वो नहीं कटेगा। वो शहाबुद्दीन साहब थे, उनका वचन नहीं कट सकता, तो उनकी जान चली गई ना, केवल वचन के जो सुइए में। उनका वचन यही ने कहा था कि जब तक हम रहेंगे, नेता के रूप में लालू यादव हमारे रहेंगे, पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, नेता के रूप में लालू यादव। यही तो उनकी गलती थी ना, केवल यही गलती थी कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में हमारे नेता लालू यादव हैं, और मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। यही तो नागवार गुजरा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट गए, उनका बेल कैंसिलेशन हुआ, उनको तिहाड़ भेज दिया गया, और साजिश के तहत उनको मार दिया गया। यही तो हुआ। अगर वह भी कंप्रोमाइज किए होते अपने सिद्धांत के साथ, वो अपने बेटा को टिकट नहीं दे होते,
लालू यादव कहीं रहते रघुनाथपुर से एमएलए बना लीजिए, एमएलए बन भी गए होते हैं। हरिशंकर यादव जो कि भी कोई उनसे ऐतराज नहीं था, वो भी कह रहे थे कि ठीक है मैडम आपके लड़का लड़ जाए या आप ही लड़ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम जिसको जुबान देकर के एमएलए बनाए और थोड़ा छंद लोभ और लालच में अपने जुबान से समझौता कर लेंगे, तो पुनः आज उनके नहीं रहने के बाद भी सिवान पक्ष विपक्ष सब लोग स्वीकार रहा है कि शहाबुद्दीन एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। आदरणीय बड़े आदर के साथ ओम प्रकाश यादव जी ने स्वीकारा है कि शहाबुद्दीन साहब एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? जो आजीवन उनके साथ लड़ने का कार्य किया, वह भी व्यक्ति इस बात को स्वीकारे कि शहाबुद्दीन साहब सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, तो अब इसमें फिर आज बाटा लगता कि नहीं लगता? जो नाम लिखा गया कि सिद्धांतवादी शहाबुद्दीन, तो उसमें परिवर्तन, उसमें बाटा लग जाता। क्या लगता है जिस प्रकार से हिना साहब बिहार भ्रमण पे निकल चुकी हुई हैं, तो क्या लगता है पार्टी चुनाव में पहले बनाएंगी या आरजेडी में ही रहेंगी? देखिए, हम लोग ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन जो हम लोग हैं, हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहते रहते हैं कि आदरणीय हिना साहब को इस बात पर निर्णय लेना है, और निर्णय अपने लिए नहीं, चूंकि हमने कहा भी, पूर्व में भी हमने कहा कि उस पड़ाव की उस उम्र में भी जिसने बहुत सारा उतार और चढ़ाव देखा है और तबीयत अस्वस्थ रह रही है, वो आदमी जिसको आप किसी चीज का नीड नहीं है, उनको किसी चीज का नीड नहीं है, लेकिन बिहार में उनके चाहने वाले लोग हैं, साहब के चाहने वाले लोगों को नीड है। राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, जैसो राजनीतिक भागीदारी मिले, उन लोगों के हक की बात हो, उन लोगों के अधिकार की बात हो, तो उसके लिए तो साहब के धर्म पत्नी को तो निकलना पड़ेगा ना अपने लोगों के लिए, और लोग कह भी रहे कि आप निकलिए, तो उनके लिए बिहार भ्रमण पे मैडम को जाना है। अस्वस्थ हो जा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय एक्सटेंड हो रहा है। समय कब होगा अब इसका कहना अभी मुश्किल है, चूंकि निर्णय उनको लेना है। तो बिहार मैडम तो जाएंगे ही, इसमें कहाँ दो राय कि नहीं जाना है। अजय जी, एक और अहम सवाल, जहां आप एक तरफ कंधे से कंधा मिलाकर हिना साहब के साथ चलते हैं, कहीं भी जाती है तो जाते हैं, लेकिन वहीं पे कहीं दूसरे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पार्टी में रहना है तो हिना साहब रहे, छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे। नहीं, ये देखिए इस तरह का बात जो कह रहा है ना, अब देखिए किसी घर में अगर एक ईंट भी हटा दीजिए तो वहाँ गैप बन जाए कि नहीं बन जाएगा। अब जिसको नहीं जानकारी वो बोल रहा है कि भाई अच्छा बताइए, अब फिर हमारे कुछ भाई लोग हमको गाली देना शुरू कर देंगे। सही बात बोलिएगा तो गाली देना लगेंगे। आप राजनीति में, लोकतंत्र में ताकत कौन है? जनता मालिक है। आप कैलकुलेशन करवा लीजिए ना जरा, साहब के चाहने वाले लोग, आप परसेंट पर ही आ जाइएगा तो सबसे बड़ा बिहार में वोट ऑफ परसेंट किसका है? पहला माइनॉरिटी समाज का, इसमें दो राय नहीं है ना। अब एथेंटिक नहीं है कि 18% है कि 20% है कि 22% है। कोई 18 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 24 कहता है, कोई 16 कहता है, लेकिन वोट ऑफ परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो माइनॉरिटी समाज तो सबसे ज्यादा है कि नहीं है? और पहला प्लेटफॉर्म देख लीजिए, पहला प्लेटफॉर्म कि पूरा बिहार का माइनॉरिटी समाज मजबूती के साथ साहब का जब नाम आता है, उसमें भी लीडर लोग हैं, माइनॉरिटी में भी लीडर लोग हैं बड़े कद वाले, लेकिन जैसे साहब का नाम होता है, बिना पूछे माइनॉरिटी समाज का 90% लोग कहता है कि शहाबुद्दीन साहब हमारे नेता है। उसी प्रकार केवल 10% ब्राह्मण में भी, 10% राजपूत में भी, 10% कायस्थ में भी, 10% भूमियार में भी, 10% यादव समाज में भी, 10% हम जैसे नोनिया में भी, 10% दलित में भी, पिछड़ा में भी, अति पिछड़ा में भी, सभी समाज में केवल 10 से 5% लोग साहब के चाहने वाले, दिल से चाहने वाले लोग हैं, अपना लगा के, अपना खा के, तन मन धन के साथ। अब आप जरा बता दीजिए कि दोनों को जब कैलकुलेट करिएगा तो इससे बड़ा कद वाला कौन बिहार में नेता है? जरा बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। और आना चाहते हैं, अगर कोई बड़ा बनता है तो सिंबल के आधार पे बनता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल है तो 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख हमको वोट मिला, हम इतना ताकतवर हैं। जरा सिंबल हटा दीजिए ना, और हिना साहब के बगल में जरा खड़ा करवा दीजिए बिहार के किसी लीडर को खड़ा करवा दीजिए। बौना नहीं सिद्ध हुआ तो अजय चौहान नाम नहीं। अब ये बोलेंगे तो कौन से इसमें गलत हम बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कुछ जैसे नेता हैं कि मैडम जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव हरवा रहे हैं। अब चुनाव हरवा रहे हैं कार्यकर्ता, कहीं अपना कोई नेता कोई कार्यकर्ता अपने नेता को चुनाव हरवाता है? ताकत लगा के सुने थे हम कल सुने। गब्बर भैया वरिष्ठ नेता हैं, गब्बर भैया, और राजनीतिक उनका बड़ा एक कद है, चर्चित चेहरा है, पूरे बिहार में जाने माने चेहरा है गब्बर भैया। तो सबसे पहले गब्बर भैया को हम प्रणाम करना चाहते हैं, और गब्बर भैया का हम कल बयान सुने थे। खैर हमारे गुरु हैं वो, हम उनके चेला इस नाते तो हमारा ताकत नहीं है बोलने के लिए, लेकिन एक आग्रह और निवेदन जरूर कर देना चाहते हैं गब्बर भैया से कि गब्बर भैया जब ओम प्रकाश जी के साथ थे, हम लोग उस समय थे,
उस समय से और आज तक ये 25 साल 20-25 साल के दौर में गबर भैया से अमूमन हमको 10 बार का मुलाकात होगा, 10 बार, वो भी कहीं ना कहीं परिणामा पाती में, ना किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में, और ना कोई किसी जो सो किसी मजबूत कोई कार्यक्रम में जिसमें वो हमारे साथ रहे हम उनके साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं मुलाकात हुआ मंच वगैरह पे या कहीं जो है सो मीटिंग वोटिंग में, तब परिणामा पाती केवल हुआ 10 बार अमूमन, ये 20 साल में केवल 10 बार हुआ। और हमारी आपकी 10 बार की मुलाकात है और आप हमारे गुरु हैं और हम आपके चेला हैं। अब बता दीजिए 10 बार 20 साल में मिले हो और आप हमारे गुरु, हम चेला, खैर वो भी हम स्वीकार कर ले रहे हैं। आप इस अहंकार का जो परिचय दे रहे हैं कि वो हमारा चेला है, हमारा प्रोडक्ट है, तो स्वीकार है, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। वैसे गुरु हो नहीं हो, आप बड़े भाई हैं, इस नाते तो प्रणाम जरूर हम आपको करते हैं। उनका भी बयान कल हम सुने थे कि बहुत नादान है, उसकी क्या औकात है, एमएलसी में लड़ के देख लिया, 13 को वोट आया, परार परार बोलते रहता है। जो सो एक मामूली एक उनका जो है सो ऐथी हरा के दिखा देगा, मुखिया औकात है तो जरा देख ले उसकी क्या औकात है, नादान। बताइए भाषा है, आप गुरु ही हैं तो अपने चेला का इस तरह का भाषा का प्रयोग करिएगा, वो भी सोशल मीडिया पे। लोग क्या कह रहे हैं अब देख लीजिए, कमेंट के माध्यम से आप ही को लोग क्या कह रहे हैं। और हमारी, और कौन सा हमने कभी गलत कह दिया, जरा बता दीजिए भैया, आप गबर भैया जरा बता दीजिए, आप एक किसी स्टेटमेंट में बता दीजिए हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने किसी भी व्यक्ति को, वो पक्ष हो विपक्ष हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, CPI-ML हो, या किसी भी सामाजिक व्यक्ति को हमने कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हमने कुछ गलत बोला। हमको जो समझ में है, हम तो बार बार कहते हैं कि हम एक साधारण से मुखिया हैं, हमारी क्या औकात है, हम साधारण एक मुखिया, वो भी अति पिछड़ा समाते हुए एकदम पीछे के दौर में हम खड़े हैं, अति पिछड़ा नोनिया के बेटा है। तो हमारी वजूद तो वैसे भी बहुत कुछ नहीं, आपके इतना तो वजूद है नहीं, आपके इतना तो ताकतवर है नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर चेला ही है तो इस तरह का भाषा सोशल मीडिया पे भी शोभा नहीं दे रहा है। अगर यही संस्कार आपका है और यही तरीका आपका है कहने का सोशल मीडिया के माध्यम से, तो किसको आप छोड़िएगा। जब अपने चेले को नहीं छोड़ रहे हैं तो अपने ही घर में तो ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते होंगे, अपने भी लोगों को तब तो यही बोलेगा। जब चेले को नहीं छोड़िएगा गुरु होने के नाते, वो भी गुरु और चेला का कितना ताकतवर संबंध होता है, गुरु गुरु होता है। चेला अगर कुछ गलती भी कर दिया तो गुरु को डांटना चाहिए, बोल देना चाहिए। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि क्या वजूद है, क्या औकात, शोभा दे रहा है आप जैसे वरिष्ठ लोगों के लिए, तो वो तो उनको जो है सो अभिनंदन है। और अब चूंकि वो कह रहे थे, जान लीजिए गबर भैया, हम एक साधारण, हर वक्त कह रहे हैं हम एक साधारण से व्यक्ति है। एमएलसी जब हम चुनाव लड़े थे ना, जब एमएलसी चुनाव लड़े थे तो जान के लड़े थे कि हारेंगे, और हमने सोशल मीडिया पे भी कहा है, हमने कभी नहीं कहा कि हमारा इस वजह, हम तो कहें कि हम बुरी तरीका से हारे थे। उसके बाद भी मेरा चेहरा पे कभी सिकन नहीं हुआ। हमको इस बात का फक्र है, हमें इस बात का गर्व है कि पूरे सिवान का त्रिस्तरीय पंचायत में कोई भी व्यक्ति, वो माननीय मुखिया जी हो, माननीय जिला परिषद का सदस्य हो, माननीय प्रमुख महोदय, माननीय BDC महोदय हो, आप जिला में किसी भी व्यक्ति से पता करवाइएगा, वोट ऑफ परसेंट देखिएगा तो 283 में 250 जरूर लोग वैसे हैं जो कहते हैं कि अजय चौहान इकोनॉमिकल कमजोर था, आर्थिक कमजोर जरूर था, लेकिन प्रत्याशी के रूप में अजय चौहान सभी MLC प्रत्याशी में सबसे सशक्त प्रत्याशी था। यही हमारी जीत है। सिवान के अवाम ने भी इस बात को स्वीकारा। हम तो जहां जहां मीटिंग में जाकर के अपनी बात को रखे थे, सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि भाई यह बेहतर कैंडिडेट है। अब हारना जीतना एक सिक्के का दो पहलू है, हार होगी जीत होगी, तब इसके लिए आप ललकारिएगा, इसके लिए अहंकार में बात करिएगा क्या औकात है, क्या वजूद है, तो चलिए आपका अभिनंदन है। लेकिन हमको इस बात का शिकन नहीं है कि हम MLC में हारे और बुरी तरीका से हारे। इस बात का खुशी है कि लोगों ने स्वीकारा कि एक बेहतर प्रत्याशी है, जो मुद्दाओं के आधार पे मालिकों में हम वकालत करते थे, आज भी करते हैं, जो मेरे पास ज्ञान है, और हर वक्त संगठन के लिए अपने मुखिया साथियों के लिए लड़ने का, आवाज उठाने का हम कार्य करते रहते हैं। अब जब सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, और हम भी इंसान ही न हैं, जरूरी है कि 100% परफेक्ट हम होंगे, भगवान ही 100% परफेक्ट होते हैं। हम इंसान एक साधारण से मुखिया हैं, कौन सा गलत कहते हैं हम। वो भी बड़े भाई कह रहे थे, आप जान लीजिए कि हम जहां से चुनाव लड़े हैं ना, हम जहां से मुखिया हैं, 20 साल से लोगों का मोहब्बत है, और सभी लोगों का मोहब्बत है, ऊपर से नीचे, हिंदू से मुसलमान, अगड़ा से पिछड़ा, ब्राह्मण से नोनिया, नोनिया से जादव, जादव से राजपूत, सभी लोगों के दिल में बसते हैं। सो हम मुखिया हैं। किसी पार्टी और किसी के व्यक्तिगत प्रभाव और किसी के भाग मुनि बन जाने से हम जैसे लोग मुखिया नहीं है। यहाँ के लोगों का मोहब्बत है, लोगों ने अपना प्यार दिया है, तब हम मुखिया हैं बड़े भाई। और ऐसे आप अपमानित कर रहे हैं, ये कौन आपको अधिकार दे दिया इस तरह के भाषा का प्रयोग करना। चलिए आपने किया है, और जानिए हम जहाँ से मुखिया हैं बड़े भाई,
चार चौहान